हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि मांग की लोच के प्रकार। ठीक है, मांग की लोच के कितने प्रकार हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने बात किया था कि मांग की लोच क्या है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूँ, मांग की लोच के जो प्रकार हैं वो हैं कितना, 5 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पे हम लोग का वो है पूर्ण लोचदार मांग। ठीक है, पूर्ण लोचदार मांग जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरा नंबर है पूर्ण बेलोचदार मांग जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, तीसरा नंबर पर होता है वो सापेक्षिक लोचदार मांग जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। उसके बाद उसका एक दूसरा नाम भी होता है सापेक्षिक लोचदार मांग का, जिसका हम लोग बोलते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक, मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। ठीक है, और चौथा नंबर है वो है सापेक्षिक लोचदार मांग जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इन। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी डिमांड जिसका दूसरा नाम होता है क्या है, मांग की लोच इकाई से कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। ठीक है, और पांचवा नंबर हम लोग का वो है सम लोचदार मांग जिसको हम लोग बोलते हैं होमो इलास्टिसिटी डिमांड, मांग की लोच इकाई से इकाई के बराबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम ही है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का वर्णन के रूप में समझते हैं कि पूर्ण लोचदार का मतलब क्या होता है मेरे भाई। पूर्ण लोचदार मतलब पूरी तरह परिवर्तन, पूर्ण लोचदार। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जब कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर मांग बढ़कर अनंत हो जाए और कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर मांग घटकर शून्य हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण लोचदार कहते हैं। ठीक है, पूर्ण लोचदार का मतलब क्या होता है, यहाँ ये बोल रहा है कि जब भी किसी वस्तु का थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में अगर उसकी कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग जो होती है ना वो बढ़कर क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। और वही अगर किसी वस्तु का मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो उसकी मांग घटकर क्या होता है, शून्य हो जाता है। ये बोलता है पूर्ण लोचदार मांग। लेकिन वास्तविक जीवन में ये हम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में पूर्ण लोचदार मांग नहीं पाया जाता है। पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगर आपको मतलब अगर हम वास्तविक जीवन में आप लोग देखेंगे तो अगर किसी भी चीज़ का थोड़ा सा मात्रा में अगर किसी भी चीज़ का कीमत में कमी होता है तो उसका क्या होता है, मांग बढ़कर अनंत होता है, नहीं होता है, नहीं होता है ना। ठीक है, और वही अगर हम देखेंगे तो जब किसी भी वस्तु का मांग थोड़ी सी मात्रा में बढ़ जाती है तो उसकी मांग शून्य हो जाता है। ऐसा होता है कि हम लोग इसका दाम, किसी चीज़ का दाम बढ़ गया तो उसको हम लोग खरीदना बंद कर देते हैं, एकदम नाक के बराबर खरीदते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे इस चित्र को, ठीक है, ठीक है, पूर्ण लोचदार मांग का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये है हम लोग का कीमत, ये इस तरह हमने एक रेखा खींचा, इधर एक, ये हम लोग का x है, ये हम लोग का 0 है, ये हम लोग का y है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये हम लोग का क्या है, मांग की रेखा है। ठीक है, मांग वक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, देख सकते हो। ये हम लोग का इधर जो है ना, ये इधर कीमत है, यहाँ से यहाँ हम लोग का कीमत इतना बढ़ा तो क्या हुआ, मांग हो गया कितना, बढ़ के अनंत हो गया। ठीक है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना। मांग यहाँ से यहाँ मतलब उसमें परिवर्तन हुआ तो इसमें इतना वृद्धि हो गया, मांग बढ़कर अनंत हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, पूर्ण बेलोचदार मांग क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत पर परिवर्तन होने मतलब हो जाने पर इसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु की मांग को पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का
ये बोल रहा है कि जब किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण बेरोजगार मांग। लेकिन ये हमारे वास्तविक जीवन पे नहीं पाया जाता है। पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ऐसा होता है क्या कि जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है या फिर किसी तरह का घट जाता है तो उसका मांग वैसे के वैसे ही रह जाता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा तो नहीं होता है। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसका मांग में तो कमी आनी ही चाहिए, हाँ कि नहीं? आती ही है, ठीक है। और किसी वस्तु का दाम में अगर कमी आती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है, ये तो पता ही है। पर ऐसे ये जो पूर्ण बेरोजगार मांग बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये बोल रहा है पूर्ण बेरोजगार मांग। लेकिन ये हमारे वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग चित्र के द्वारा इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का है वाई ओ वाई, ये हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का कीमत का रेखा है, कीमत की रेखा ये है कीमत की रेखा। और ये ओ से एक्स जो है ये हम लोग की मांग की रेखा है, मांग की मात्रा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से यहाँ हमने कीमत को बढ़ाया, ठीक है। जे ओ से यहाँ पी तक हमने कीमत को बढ़ाया, ठीक है। तो हम लोग का मांग कितना हुआ? मांग जो है ना इतना ही रहा, ठीक है। मांग हम लोग का ये है, मांग का रेखा। अगर हम कीमत को यहाँ से घटाएंगे, यहाँ इतना मेरा कीमत है तो इसको अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और हम यहाँ से बढ़ाएंगे कीमत को तो मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? नहीं, जितना है उतने ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूर्ण बेरोजगार मांग हुआ। अब तीसरा नंबर की बात करते हैं मेरे दोस्त। तीसरा नंबर ये है कि सापेक्षिक रोजगार मांग, ठीक है। सापेक्षिक रोजगार मांग क्या होता है, इसको समझते हैं। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उससे अधिक मात्रा में मांग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? सापेक्षिक रोजगार मांग। मतलब जब भी किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का कीमत में, ठीक है, जिस अनुपात में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अगर उससे अधिक मात्रा में मांग में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण मतलब सापेक्षिक रोजगार मांग, ठीक है। तो इसका चित्र हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। पहले हमने ये, आप लोग याद रखिएगा, ये है एक डिमांड, मतलब इसको बोलेंगे मांग वक्र या फिर मांग की रेखा, ठीक है। पहले हमने कीमत को कुछ इतना बढ़ाया, ठीक है, इतना बढ़ाया हमने। उसके बाद हमने उसको घटाया और हम लोग को इतना प्राप्त हुआ। तो देख सकते हो P1 और P का अनुपात जो है ये, ठीक है, P और P1 का अनुपात से ज़्यादा है कौन? ये मांग की अनुपात, मतलब M और M1 की अनुपात अधिक है कि नहीं? आप देख सकते हो, ये देखो अधिक है कि नहीं, और ये इससे अधिक है। मतलब कीमत की जो अनुपात है, अगर इससे कीमत की अनुपात से अगर मांग की अनुपात अधिक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक रोजगार मांग, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सापेक्षिक बेरोजगार मांग, ठीक है। सापेक्षिक बेरोजगार मांग क्या होता है? जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है तो उसे सापेक्षिक बेरोजगार मांग कहा जाता है। जिस प्रकार अगर आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है, यहाँ हमने कीमत को लिया, ठीक है। यहाँ हमने पहला कीमत जो है इतना से, अगर इतना मेरा कीमत बढ़ा तो मांग क्या हुआ? इतना बढ़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बार हमने कीमत को घटाया तो हम लोग का मांग क्या हो गया? बढ़ गया, हाँ कि नहीं? मांग बढ़ गया। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे कि इसके P और P1 अनुपात में और M और M1 अनुपात में क्या है, ठीक है, इससे जो है ना ये कम है, ठीक है, इससे और मतलब इससे ये कम है। जितना इसका अनुपात है उससे ये जो है कम है, ये मांग का अनुपात कम है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षिक बेरोजगार मांग कहा जाता है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर के ऊपर, ठीक है। तो 5वां नंबर हम लोग का पॉइंट है वो है सम रोजगार मांग। तो इसका मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुपात में परिवर्तन होता है तब उसे वस्तु की मांग में सम रोजगार मांग कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें इसका कहने का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी भी वस्तु का
कीमत मतलब जितना अनुपात में कीमत में बढ़ोतरी होगी उतनी ही अनुपात में क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक है, P1 मतलब यहाँ से यहाँ जो कीमत बढ़ा तो उसका मांग कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, M बढ़ा। उसके बाद P1 0 से P1 तक कीमत को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ हमने इसको घटाया तो हम लोग का मांग जो है ना वो बढ़ गया। तो अगर इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर हम देखें तो बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी कीमत और अनुपात, कीमत में मतलब जितना अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, अगर उतने ही अनुपात में